आज हम लोग पढ़ेंगे केपलर का ग्रहीय गति संबंधी नियम, ठीक ना। तो बेसिकली जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग देखते हैं कि जो है 24 घंटे में जो है सुबह शाम होता है, ठीक, मतलब 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात। तो 24 घंटे में जो है 12 घंटा दिन हो जाता है, 12 घंटा रात, ठीक ना। लेकिन कभी जो इमेजिन किए कि मतलब ये जो मतलब दिन और रात होते हैं ये क्यों होते हैं? नहीं ना, ठीक। तो देखिए जैसे मान लीजिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, सभी ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये मत सोचिएगा कि सूर्य जो है बाकी ग्रहों का चक्कर लगाता है। जितने ग्रह हैं वो किसके किनारे किनारे घूमते हैं? तो सूर्य के चारों तरफ, ठीक ना। तो सूर्य जो होता है ये सेंटर में होता है और बाकी जो है ये सब जो है ग्रह हैं। बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सभी ग्रह जो है किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का, ठीक ना। अब एक मामला आता है कि यार कब जो है दिन होता है कब रात होता है। तो जैसे मान लीजिए हम और आप, ठीक ना, जब तक जो बल्ब के सामने हैं तब तक हमारा आपका चेहरा कोई देख पाएगा। जैसे इधर कर लेंगे तो पीछे की तरफ, तो पीछे वाला जो है जिस सर पे बाल नहीं है वो सर दिखेगा, है ना, और मुंह हमारा दिखाई नहीं देगा। सेम कंडीशन जो है दिन और रात के लिए है। तो आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ही कुछ हिस्सा है जिसमें भारत है। तो जब वो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है तब जो है दिन निकलना शुरू होता, मतलब ये तिरछा पड़ेगा तो दिन निकलना शुरू होगा। जब एकदम मान लीजिएगा बहुत तेज धूप लग रही हो ना तो एकदम फेस टू फेस होगा, मतलब बिल्कुल ठीक सामने होगा। और जब सुबह और शाम के समय क्या होता है, थोड़ा तिरछा सामने पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आप ऐसे किसी बल्ब के सामने खड़े हो जाइए तो पूरा लाइट जो आपके बल्ब चेहरे पे आएगा, और अगर आप तिरछे खड़े हो जाएंगे तो इस तरफ थोड़ा सा पड़ेगा, इस तरफ बहुत कम पड़ेगा, ठीक ना। तो जब हमारा इंडिया जो है ना सूर्य के ठीक सामने होता है एकदम प्रॉपर सही, तो उस टाइम क्या होता है, बहुत तेज धूप लगती है। और जब थोड़ा सा तिरछा होता है तो हमको आपको धूप कम लगती है। बस समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, तो ये सिस्टम हो गया कि मतलब जो है। अब एक मामला है कि पृथ्वी का जो मतलब जो ग्रह घूमते हैं वो उनका मार्ग जो होता है वो बिल्कुल गोलाकार नहीं होता है, ये कुछ अंडाकार होता है। अंडा देख रहे हैं ना, अंडा कैसा होता है? बिल्कुल गोलाकार होता है कि मतलब थोड़ा सा झुका हुआ होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अंडाकार, या हम कह सकते हैं अगर टेक्निकल वर्ड में बोले तो दीर्घवृत्ताकार। मतलब है जो गोला जो है बिल्कुल गोल ना हो, वो थोड़ा सा जो अंडे के जैसा क्या हो, झुका हुआ हो या दबा हुआ हो एक तरफ से, उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार। वृत्ताकार के बजाय जब वो दब जाता है एक तरफ से ना तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए अगर ये वाला हो इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्ताकार। और अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक ना, या फिर मान लीजिए ऐसे हो जाए, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? फिर दीर्घवृत्ताकार, ठीक ना। बस हो जाए, इसको इलेक्ट्रिकल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ कौन से मार्ग में घूमते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार। बस हो जाए, कोई दिक्कत। यहाँ पे एक वर्ड और आपको मिलेगा कि परिक्रमण काल क्या होता है। तो परिक्रमण काल जो होता है जब वो एक चक्कर पूरा लगा लेगा ना तो उसी को हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल, ठीक है ना। इसे बोलते हैं परिक्रमा करने गए हैं। परिक्रमा क्या होता है? उसके चारों तरफ चक्कर लगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो केपलर का जो है ग्रहीय गति संबंधी नियम जो था, इसमें इन्होंने बताया था कि मतलब जो ग्रह होते हैं वो चक्कर कैसे लगाते हैं। तो ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाते हैं आपको पता हो गया होगा कि ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। इससे संबंधित इन्होंने 3 नियम दिया था, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ठीक ना। पहला नियम क्या था कि सभी ग्रह मतलब जो मंगल, बुध, शनि, शुक्र जो भी है ना, पहले 9 थे, आज के डेट में कितने बचे हैं? तो
8, ठीक है ना, एक बाहर हो गया है। तो यहाँ पे सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ जो है ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब क्या, प्रॉपर राउंड में नहीं बल्कि थोड़ा सा क्या अंडाकार टाइप का। कोई दिक्कत नहीं ना। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। ये इनका क्या था पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं बीच में सूर्य है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहां से कोई ग्रह जो है चलना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, यहां से चलना शुरू किया, ये इसकी दूरी हो गई, ठीक है ना। सूर्य से ग्रह की क्या हो गई, ये दूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ये जो दूरी होगी ये ग्रह को मिलाने वाली एक रेखा होगी, नहीं होगी, होगी, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां से यहां तक मतलब हम कह सकते हैं यहां से चलना शुरू किया और यहां तक पहुंचा, कहां तक, यहां तक, ठीक है ना। जाने में जो समय लगा है मान लेते कितना लगा है, 1 माह, ठीक है ना, 1 महीना लगा, 1 माह लगा है। और इस दौरान ये जितना क्षेत्रफल कवर करेगा ना उतना जो है यहां से यहां तक आने में समय भी लगेगा और उतना क्षेत्रफल यहां से यहां तक भी बनेगा। ये इनका क्या था, दूसरा नियम था। बात सुने, कोई दिक्कत नहीं ना। मतलब हम कह सकते हैं कि जितना वो एक निश्चित समय में जितना क्षेत्रफल तय करता है और जितना समय लेता है उतना ही अगले उस बिंदु से अगले बिंदु तक उतने ही समय में उतना ही क्षेत्रफल तय करेगा, ना तो कम होगा ना तो ज्यादा। बस नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तीसरा नियम क्या है कि यहाँ पे जो परिक्रमण काल होता है, वो जो दूरी होता है उसके परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो दूरी के घन के। परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है दूरी के घन के समानुपाती होता है। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। समानुपाती का क्या बताता है, दोनों बढ़ेगा या तो दोनों, ठीक है ना। और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, एक ठो बढ़ेगा तो एक ठो, ठीक है ना। बात समझे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए समझने के लिए, ये मान लीजिए जो है एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग है, यहाँ पर मान लेते सूर्य है, यहाँ से जो है ये इसका जो है क्या हो जाएगा, रेखा हो गई। यहाँ से इसने चलना शुरू किया और 1 महीने में मान लेते यहाँ तक चल के गया, ठीक है ना। तो ए से कहां तक पहुंचा, बी तक, ठीक है ना। और मान लीजिए पृथ्वी है और ये ए से पृथ्वी कहां पहुंच गई, बी तक। तो पृथ्वी जा रही ना, ग्राम वही एक्सचेंज हुआ, वही है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक आने में जितना समय लगा, ठीक है ना, अब उतना ही समय में अगर हम इसको बी से सी तक दौड़ा दें, ध्यान दीजिएगा, बी से सी तक, तो यहाँ पर भी एक रेखा बनेगी और यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्रफल बना ये वाले में, वही क्षेत्रफल क्या आएगा, बी से सी के बीच भी मतलब समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, इसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं, ठीक है ना। बात समझ आई, कोई दिक्कत। लेकिन समय घटा देंगे बढ़ा देंगे तो अंतर आ जाएगा। बोला समान अगर समय रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आई। तीसरा नियम, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी मतलब सूर्य से कितना दूर है, ये लाइन क्या बताता है, सूर्य से जो है ग्रह की दूरी। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है ना, यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य से ग्रह की जो औसत दूरी होगी वो हर जगह क्या होगी, लगभग सेम होगी। क्यों, क्योंकि अभी ना पढ़े कि यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन, औसत दूरी का घन उसके परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है, बराबर नहीं होता है। जब बराबर लगाएंगे तो यहाँ समानुपाती हटने के साथ क्या आ जाएगा, ठीक है ना। बस नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहला नियम क्या था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ये लाइन
सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में, मतलब ये रेखा जब यहाँ से यहाँ तक चल के जाएगी इतना टाइम में, तो जितना यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल आएगा वही यहाँ से यहाँ तक उतने समय में पहुंचने में अगर हम देखेंगे तो जितना क्षेत्रफल पीछे था उतने क्षेत्रफल ये भी होगा, उससे ना तो कम होगा ना तो ज्यादा। बात समझे। तीसरा नियम क्या है कि सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी का घन है, ठीक है ना। सूर्य से ये मान लीजिए दीर्घवृत्ताकार मार्ग हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी यहां से यहां तक की दूरी मान लेते क्या है r, इसका घन का मतलब पावर 3, ठीक है ना। इसके परिक्रमण काल, परिक्रमण का मतलब हम लोग क्या बोले, चक्कर लगाना, ठीक है ना। इसके परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है। यही इनका क्या था, तीनों नियम। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना।